राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भारत का संविधान है उसमें DPSP है जो नीति निर्देशक तत्व, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया। यानी जो 1935 में भारत शासन अधिनियम है, वर्णित अनुदेश प्रपत्र जो है को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया। नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यानी जो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है कि 38 में कहा गया है कि 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब आर्टिकल 39 के बारे में पढ़ते हैं। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व जैसे पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होगा। यानी 39 में कहा गया है कि पुरुष हो चाहे स्त्री, अगर दोनों कार्य समान करते हैं तो उन्हें वेतन भी समान दिया जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्या राज्य किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंतः स्थापित। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई। आर्टिकल 41 यानी अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, जैसे काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 मेरा कहता है कि कुछ दशाओं में काम पाने की इच्छा, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 में इसके बारे में कहा गया। अब एक आयोग था M.K. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा का काम पाने के अधिकार आर्टिकल 41 में है। यानी जो इसमें बात कही गई है M.K. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा काम पाने के अधिकार आर्टिकल 41 के अंदर आता है। मनरेगा किस आर्टिकल में आता है? 41 में। अब आर्टिकल 42 की बात करते हैं। काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता का उपबंध। ठीक है, आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। आर्टिकल 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता हो। आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 45 में है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका को अब न्यायपालिका से अलग किया जाएगा। ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी इन दोनों का बढ़ावा हो। पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आर्टिकल 38 की भाषा में संशोधन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 का में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। यानी जो 86वां संविधान संशोधन था वो 2002 में हुआ। इसके द्वारा क्या कहा गया कि 21 का में जो शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 97वें संविधान संशोधन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कहा गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा आर्टिकल 43 का अंतः स्थापित किया गया। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को इन 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये थे हमारे सारे नीति निर्देशक तत्व जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। ठीक है, मूल कर्तव्य के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।